श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के छठे अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 6, प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृदय, प्रियतम और आत्मा है। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरे होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह है, घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची कुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। जो जन्नेन्द्रिय और रसेंद्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। कितनी विडंबना है, कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है। उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं। वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति, जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था। यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया है। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दिनों दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो न हम, यही हम सब बालकों के शासक है। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो, दूसरे जन्म से ही महलों में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। यहाँ छठा अध्याय विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।